सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या क्या है? 14। ठीक है, 14 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 28 आपका आंसर। नमस्कार दोस्तों, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आज आपके मोहित सर आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, मीन्स जो हमारा नंबर 2 है और 10 है इनके बीच में कितने और नंबर्स हो सकते हैं। तो ये निकालना तो बहुत आसान है, हम लोग इसको काउंट करेंगे कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं 2 के बाद और 10 से पहले। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के इन दोनों के बीच में 7 संख्याएं। ये निकालना तो आसान है, कोई भी संख्याएं आपको दी भी हो कि उनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है वो तो कोई भी निकाल लेगा, बहुत ही आसान है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, हमारे पास ये 2 स्क्वायर है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, तो क्या आप इसे 4 सेकंड में निकाल पाओगे? 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाओगे? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और आपके पास आखिरी 3 मिनट बचे हैं, ये वाला क्वेश्चन है और आपने ये सॉल्व करना है, तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो या 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपके पास 2 क्रमागत नंबर यानी कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हो तो उनका अगर स्क्वायर करना हो तो उनके बीच में जो नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से जल्दी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 क्रमागत नंबर यानी कंसेक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इस तरह से जो एक के बाद एक आते हैं, 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23 आता है, इस तरह से। ओके, जो हमारी आज की ये वीडियो है ये इस टॉपिक पर बेस है कि अगर हमें कोई भी 2 क्रमागत नंबर या क्रमागत संख्याएं अगर हमें कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं दी हो और उनका स्क्वायर करना हो, ठीक है, कोई भी 2 क्रमागत संख्या दी हो जिनका स्क्वायर करना हो और उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है, वो हमें निकालनी है, तो वो ही मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जो ये हमारा उदाहरण है इसी से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। 22 और 23 इन दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, इनका वर्ग है, इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो अब जो इसका ट्रेडिशनल तरीका है, अब कई बच्चे क्या करेंगे कि पहले 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 23 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो उनके बीच में नंबर है उनको काउंट करेंगे। इसमें कितना ज्यादा समय लगेगा, ये आपका कम से कम 3 से 4 मिनट इस तरह से वेस्ट कर देगा। जो नया तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं उस फॉर्मूला की या उस ट्रिक की हेल्प से आप लोग इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो या मैक्सिमम 5 सेकंड। ओके, अगर आपके पास इस तरह से कोई भी 2 क्रमागत नंबर दिए हो जिनका स्क्वायर दिया हुआ हो, उनके बीच की जो संख्या है वो आपने निकालनी है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपका आगे वाला नंबर होगा, जो आपकी छोटी वैल्यू होगी, उसको लिखना है, सिंपल, और उस वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उतनी ही संख्याएं, उतनी ही नंबर्स इन दोनों के स्क्वायर के बीच में होंगे। ठीक है, कितना आसान तरीका है। वाह! ये जो तरीका है वो किताबों में भी दिया है, अगर आपने किताबों को कभी खोला होगा, उसको देखा होगा, ठीक है, ये जो तरीका वो किताबों में दिया है। किताबों में इसको इस तरह से दिया है, 2 की पावर n करके इस वाले जो ट्रिक है उसको दिया गया है, या 2 की पावर m करके उसको दिया गया है।
अब जो पहली वाली टर्म है उसको हम लोग m मान सकते हैं या n मान सकते हैं, जो भी आपकी मन करे। आप इसको a भी मान सकते हो, उसको b भी मान सकते हो। ओके, तो जो भी आपकी छोटी वैल्यू होगी, इसको ध्यान रखना, जो आपकी छोटी संख्या होगी, जो आपका छोटा नंबर होगा, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 से गुना करना है। जैसे आप उसको 2 से गुना करोगे, आपका जो आंसर है आपके पास आ जाएगा। तो यही है ट्रिक जो हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग 10 से 15 इसके जो एग्जांपल है वो फटाफट से करेंगे। 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। पहला हमारा एग्जांपल है 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, तो उसको किस तरह निकालेंगे? जैसा आपको बताया, सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या क्या है? 14। ठीक है, 14 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 28 आपका आंसर। तो कितनी देर लगी हमें? हमने इसको बहुत ही जल्दी कर लिया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। छोटी संख्या कौन सी है? 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 54 आपका आंसर। बहुत ही यूजफुल ये ट्रिक है और बहुत ही सिंपल ये ट्रिक है। इससे आसान कोई भी ट्रिक नहीं है और आप लोग बहुत ही जल्दी इस फॉर्मूला का यूज करके जो आपका आंसर है आपके पास 3 से 4 सेकंड में आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अगला एग्जांपल 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। जो मेन थिंग है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो आपके नंबर है वो क्रमागत होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। ओके, और उनका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कहता क्या है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग, कि दो क्रमागत नंबर है उनका वर्ग, जो उनका वर्ग हम करेंगे उनके बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो उसको निकालने का ये तरीका है। अब यहां देखो, छोटी संख्या क्या है? 34। 34 इंटू 2 68 आपका आंसर। थोड़ा सा एग्जांपल और करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अभी हमने दो दो डिजिट वाले टर्म्स की बात की है, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, 3 डिजिट की बात करते हैं। 115 का स्क्वायर और 116 का स्क्वायर। अब मान लो यही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, किस तरह सॉल्व करोगे? छोटी संख्या देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 230 आपका आंसर। सिंपल। एक और करते हैं, 175 और 176। इनके बीच में कितनी संख्याएं होगी? 175 इंटू 2 कर दो, 350। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 350 संख्याएं होगी। अब थोड़ा लेवल को और बढ़ाते हैं, अब 4 डिजिट पे पहुंचते हैं। सब में तरीका एक ही रहेगा, नंबर जितना मर्जी बढ़ाओ, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए 9995 का स्क्वायर। 5 मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। ओके, यहाँ पे हम 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, और 9996, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? तो 2 गुना 9 9 9 5, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9। कितना हो गया? 19,990। 5 दूनी 10, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 18 और 1 19। ओके, तो जो 4 डिजिट वाला कोई भी आपको इस तरह से क्रमागत नंबर दिए हो, कोई कंसेक्यूटिव नंबर दिए हो, आपने सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी छोटी वैल्यू होगी, और आपका जो आंसर है वो जल्दी से आ जाएगा। ओके,
अब एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, एकदम लास्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इतना बहुत है, 8 कर लेते हैं इसका स्क्वायर, और 1 2 3 4 5 6 7 9 इसका स्क्वायर। तो जो हमारी संख्या है, जो नंबर है, वो जितना मर्जी बड़ा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, जो छोटी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा बनेगा 8 दूनी 16, 14 और 1 15, 12 और 1 13, 10 और 1 11, 8 और 1 9, 6 4 2। क्या मैंने सही मल्टीप्लाई किया है? एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 गुना 8 16, 14 और 1 15, 12 और 1 13, 10 और 1 11, 8 और 1 9, 2 गुना 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही इजी टॉपिक था, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वहां पे आपको पता ही है कि टाइम का कितना ज्यादा बाउंडेशन होती है, टाइम एकदम से वहां पे निकल जाता है। तो आपको अगर ट्रिक्स आती है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है, फॉर्मूला का यूज करना आता है, तो आप अपना समय भी बचा सकते हो और अपने जो क्वेश्चन है उनको जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ नई जानकारी मिली है, तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।